राधे राधे। 2026 जुलाई के महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार आने वाले हैं और उसका सही समय क्या रहेगा और हमें उस दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए, जब तप और हवन कैसे करें, उसका क्या रहेगा महत्व, और कौन से त्योहारों को हमें करना चाहिए और कौन से गलतियों को नहीं करनी चाहिए। जुलाई 2026 में आने वाला व्रत और त्यौहार कोई साधारण नहीं है, यह दिव्य अनुभूति लेकर आता है, क्योंकि जुलाई के महीने पर आया गया त्यौहार और व्रत आपको बहुत ही खुशियाँ और कई प्रकार के पापों से मुक्त करने का ये त्यौहार माना जाता है। तो सबसे पहला त्यौहार है 3 जुलाई 2026 को संकट चतुर्थी। कहा जाता है कि संकट चतुर्थी के दिनों पर व्रत करने से संकट दूर होता है। आपको उस दिन गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि उस दिन गणेश भगवान की विशेष रूप से पूजा करने से हर समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए संकट चतुर्थी के दिनों पर गणेश भगवान की पूजा करें और उस दिन संकट को दूर करने के लिए आप गणेश भगवान को लड्डू का भोग भी लगा सकते हो। दूसरा व्रत 7 जून 26 को मनाया जाएगा कलाष्टमी व्रत। कलाष्टमी व्रत के दिनों पर काल भैरव की पूजा करना चाहिए। काल भैरव का पूजा करने से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और शंकर जी की प्रशंसा से आपके काल भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उस दिन भगवान शंकर और काल भैरव की पूजा करना सबसे शुभ होता है। इसलिए उस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। कुत्ते को रोटी देना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से हर समस्या का समाधान मिलता है, इसलिए कुत्ते को एक रोटी जरूर दें। तीसरा व्रत योगिनी एकादशी। ये जो एकादशी है योगिनी यानी कि योग को प्राप्त करने वाला एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, यह 10 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा। उस दिन आपको भगवान विष्णु का पूजा करनी चाहिए। दान पुण्य अधिक से अधिक करें, हो सके तो जल से भरा घड़ा दान करें। दान का विशेष महत्व होता है। जल का दान सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम दानों में से एक जल का दान माना जाता है। इसलिए आप सामर्थ्य हो तो जल दान करें, भोजन दान करें, किसी भी वस्तु का दान जरूर करें। ये जो व्रत है 10 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। अगला व्रत प्रदोष व्रत, जो मनाया जाएगा 12 जुलाई 2026 को। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिनों पर भगवान शनिदेव और भगवान महादेव की पूजा करना सबसे उत्तम होता है। इसलिए प्रदोष व्रत के दिनों पर भगवान शंकर की पूजा करें, माता पार्वती का पूजा करें। सब प्रदोष व्रत के दिनों पर रात के समय पर जागरण करना चाहिए। कहा जाता है कि रात के समय पर प्रदोष काल पर जागरण करते हो तो महादेव आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उस दिन जागरण जरूर करें। उस दिन आप दान पुण्य कर सकते हो। काले तिल का दान करें या फिर आप दीपक दान करें। पितरों को पितृदान कर सकते हो। पितृदान करना सबसे उत्तम होता है। अगला व्रत है आषाढ़ अमावस्या। 14 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा। आषाढ़ अमावस्या के दिनों पर कहते हैं कि पितृदान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिनों पर पितृदान करें। अमावस्या के दिनों पर जप तप और हवन का कई गुना बढ़कर पुण्य मिलता है। इसलिए उस दिन जप जरूर करें, तप जप और हवन करें। अब सामर्थ्य हो तो दान जरूर करें और उस दिन गंगा स्नान के भी विशेष फायदे बताए गए हैं। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा और आषाढ़ अमावस्या के दिनों पर दान करें। ये जो आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा, उसी दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। गंगा स्नान जरूर करें। आप गंगा स्नान करके दान पुण्य करते हो तो दान का बहुत गुना पुण्य फल आपको मिलता है। इसीलिए अगला व्रत लग रहा है 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या। अगला व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो पूरे एक साल में एक बार आता है, रथ यात्रा। ये जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का शोभा यात्रा निकाला जाता है, उस दिन आप रथ यात्रा पर शामिल हो जाते हो तो आपके कई जन्मों के पापों को मुक्त करता है। लेकिन आप ना हो सके तो घरों पर उस दिन आपको अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। उस दिन जगन्नाथ भगवान की पूजा करें, जो कि उड़ीसा पर जगन्नाथपुरी टेम्पल पर होता है। उसे रथों पर बिठाकर चारों तरफ से यात्रा किया जाएगा। अब रथ यात्रा पर शामिल हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ना हो सके तो घरों पर ही श्री हरि विष्णु का नाम जप करें, श्री हरि विष्णु का भजन करें, पूजा पाठ करें और मन से आप रथ यात्रा पर शामिल भी हो सकते हो। रथ यात्रा बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्यदायी यात्राओं में से एक है। इसलिए रथ यात्रा बहुत ही विशेष करके पालन किया जाता है। उस दिन मांस मछलियों का सेवन ना करें, बुरे विचारों से दूरी बना कर रखें।
कहते हैं रथ यात्रा के दिनों पर बुरे विचारों से दूरी बनाना शुभ होता है। उस दिन बुरे विचार और बुरे कर्म ना करें। अगर आप भी रथ यात्रा को दिनों पर सही नियम के साथ दान पुण्य करते हो तो कई जन्मे के पापों को नष्ट करती है। इसीलिए रथ यात्रा के दिनों पर दान करें। अब अधिक से अधिक दान करें। सामर्थ्य हो तो भोजन का दान करें। अगर आप भोजन का दान कर देते हो तो सभी दान में से एक दान भोजन का भी दान माना जाता है। इसीलिए अगला व्रत रखा जाता है रथ यात्रा, जो मनाया जाएगा 16 जुलाई 2026 को। बहुत ही शुभ दिन है, उस समय शुभ तिथि भी आ रही है। इसीलिए रथ यात्रा का यह सही समय आपको यूं ही व्यर्थ नहीं करनी है। उस दिन भजन और नाम जप जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं अगला व्रत कि अगला व्रत कौन सा व्रत आने वाला है। अगला व्रत है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। यह मनाया जाएगा 25 जुलाई 2026 को। उस दिन आपको यह भगवान विष्णु की पूजा करें और उस दिन दान अधिक से अधिक करना चाहिए। उस दिन दीपक का दान जरूर करें। कहा जाता है कि दीपक दान करने से जीवन पर उजाला मिलता है। आप एकादशी के दिनों पर चावल दान कर सकते हो। एकादशी के दिनों पर दान ना करो, आपको पारण के समय पर दान करना चाहिए। जब आप चाहे चावल दान करो या फिर भोजन दान करो या फिर जल दान करो। आप पारण के समय पर दान करते हो तो उसका दान का पुण्य आपको बढ़कर मिलता है। लेकिन याद रहे, किसी भी व्रत और त्योहारों पर दान करते समय या दिखावे या लालच पर दान ना करें। सिर्फ आप भगवान के आश्रित होकर ही दान करना चाहिए। उसमें दान का फल आपको अक्षय हो जाता है। इसलिए जो मनाया जाएगा 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी, उस दिन आपको यह नियम करना है। उस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करनी है। उस दिन आपको बुरे कर्म और बुरे विचारों से दूरी बनाकर रखना है। उस दिन सुबह शाम भगवान का नाम ले, अधिक से अधिक नाम जप करें। तो यह थे 2026 में 25 जुलाई के दिनों पर लगने वाला देवशयनी एकादशी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो देवों को अर्पित करता है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हर कोई करनी चाहिए। अगर आप भी इस व्रत को करते हो तो ज़रूर नियमों का पालन करना चाहिए। अब अगला व्रत है 26 जुलाई 2026 को प्रदोष व्रत। हर महीने पर 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत और एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत। यह प्रदोष व्रत 26 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा। उस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिनों पर रात के समय पर जागरण करना चाहिए। प्रदोष व्रत विशेष करके भगवान शिव पर आश्रित होता है, इसलिए उस दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें। अब जानते हैं अगला व्रत की कौन सा है और किस दिन हमें क्या करना चाहिए। 2026 जुलाई के महीने पर अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्यौहार 29 जुलाई 2026 को लगने वाला है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिनों पर दान पुण्य करना सबसे उत्तम फल मिलता है। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिनों पर दान करें, अधिक से अधिक भजन करें और पितरों को पितृदान जरूर करें। अगर आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिनों पर पितरों को पितृदान करते हो तो सभी पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन पर हमेशा के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ देखने को मिलता है। तो यह थे जुलाई महीने के कुछ विशेष महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हर किसी को करनी चाहिए। व्रत और त्योहारों के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सा व्रत कितना बजे से शुरू होगा और कितना बजे समाप्त होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर हम बताएंगे आपको कि कौन सा व्रत कितने तारीख को लगेगा। छोटे से छोटे व्रत से लेकर बड़े से बड़े व्रत तक आपको बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।